आज दिन में खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ से कहा था कि भारत में कंपनी मत खोलो। तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान को एप्पल के सीईओ टिम कुक ने ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा भारत में निवेश के प्लान में कोई बदलाव नहीं होगा। भारत में आईफोन 17 पीआरओ का उत्पादन बढ़ाएंगे। ट्रंप ने एप्पल पर दबाव बनाया था कि भारत में काम शुरू मत करो, अपनी कंपनी मत लगाओ, लेकिन अब एप्पल ने उनकी बात को ठुकरा दिया है। अब एक बात और साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि मध्यस्थता उन्होंने नहीं की, लेकिन अब वो लोग, वो चेहरे सामने आ चुके हैं जो दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई में हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान को कर रहे थे, एर्दोगन। तस्वीर साफ हो गई है। अब तुर्की का जो विरोध है भारत में वो और बढ़ गया है। तस्वीर अगली दिखाऊं। आज खुद लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ, तुर्की के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह है सेलेबी। दरअसल भारत ने कुछ एयरपोर्ट्स की जिम्मेदारी तुर्की की कंपनी को दी थी और उससे जुड़ी कुछ जानकारी जो मिली है वो ये कि अब इन कंपनियों पर एक्शन ले लिया है भारत ने। क्या गड़बड़ी पाई है मैं आपको बताऊं। और तुर्की पर चौतरफा एक्शन हुआ है, अलग अलग जगहों से खबरें मिली। दरअसल सबसे पहले देखिए, तुर्की की कंपनी पर एक्शन हुआ। केंद्र सरकार ने तुर्की की कंपनी को लेकर फैसला लिया है। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया है। तुर्की की कंपनी 9 एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है। हवाई अड्डे पर यात्रियों की मदद करना, सामान का रखरखाव देखना, विमानों के संचालन में मदद करना जैसे काम यह कंपनी करती है। 9 एयरपोर्ट्स पर कंपनी सुरक्षा का काम भी देखती है। इनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े हवाई अड्डे शामिल हैं। कंपनी भारत में सालाना 58,000 उड़ानों को मैनेज करती है। और जंग में पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की का देश में विरोध हो रहा है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने तुर्की की कंपनी पर एक्शन लिया है। दूसरा एक्शन, सिने वर्कर्स एसोसिएशन की अपील है। तुर्की के कलाकारों का वीजा रद्द करने की मांग की गई है। कलाकार या डायरेक्टर तुर्की में फिल्म की शूटिंग ना करें, अजरबैजान में भी फिल्म या सीरियल की शूटिंग ना करें। तुर्की के साथ एमओयू कैंसिल हो गए। जेएनयू ने तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी से करार तोड़ दिया है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने भी एमओयू कैंसिल कर दिया। कानपुर यूनिवर्सिटी ने इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के साथ करार कैंसिल कर दिया है। और लखनऊ के में तुर्की की ज्वेलरी का बहिष्कार हुआ है। दुकानदार खुद ज्वेलरी को जो है रिजेक्ट कर रहे हैं, ग्राहक भी तुर्की की ज्वेलरी का विरोध कर रहे हैं। उनको तो बिल्कुल अपने देश से ही बाइकाट कर देना है, उससे कोई कारोबार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, कोई भी कारोबार नहीं करना चाहिए तुर्की से। ने आतंकवाद का सपोर्ट किया है, हाँ, तो पूरा 100% बाइकाट करना चाहिए उसका। इनको जो इन्होंने घिनौनी हरकत की है पाकिस्तान का साथ देके, इसलिए हम इसको बाइकाट करते हैं। और हमारी सरकार अपना इंडिया सरकार जो इसको बाइकाट कर रही है, इनके साथ हमारा पूरा समर्थन है। अब जो सेब चल रहा है ट्रेंड में वो है हमारा इंडियन सेब कश्मीर का, और ना हम भविष्य में अब तुर्की का कोई सामान मंगाएंगे ना उसको बेचेंगे। हमारी कोई पर्सनल कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है तुर्की के साथ एज ए इंडिया, लेकिन जो उसने उसका सपोर्ट किया है वो किसी भी लेवल पे जस्टिफाइड नहीं है। जब 8 मई 7 तारीख को जब ये हुआ, टर्की ने हिंदुस्तान के प्रति गद्दारी दिखाई तो हमने उतरवा दिया पूरा माल।